अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई की फाइनल कॉल में कितने लोग जान की बाजी हार गए और किसने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, ये एक मुअम्मा बन गया है। पीटीआई की जानिब से 17 अमवात का दावा सामने आ रहा है, जबकि हुकूमत का कहना है कि अगर लोग मरे हैं, लाशें गिरी हैं तो सबूत सामने लाया जाए। रियासत का यह रवैया सफाकी की अपनी ही एक मिसाल है, जिसमें रियासत मरने वालों से ही कह रही है कि अपनी मौत का सबूत भी पेश करो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मरने वाले कैसे अपनी मौत का खुद सबूत पेश करेंगे। अगर हुकूमत को सबूत चाहिए तो इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा करे, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया भी अब गवाही दे रहा है। द गार्डियन की खबर के मुताबिक डी चौक में किए जाने वाले हुकूमती ऑपरेशन के नतीजे में 17 शहरी जाँ बहक, जबकि 40 से जायद गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। द गार्डियन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि एक डॉक्टर, जिसने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि मंगल की रात वो इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर था, जहां उसने 40 से जायद जख्मियों का इलाज किया। डॉक्टर के मुताबिक इन जख्मियों में से 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक थी। द गार्डियन के मुताबिक डॉक्टर का मजीद कहना था कि अमवात और जख्मियों के हवाले से अस्पताल का तमाम रिकॉर्ड इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया है। हलाकतों और जख्मियों के हवाले से उन्हें बात करने नहीं दी जा रही, इजाजत नहीं मिल रही। इसके अलावा आला हुकूमती अफसरान रिकॉर्ड छुपाने के लिए अस्पताल का दौरा भी कर रहे हैं। क्या पीटीआई के एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई? क्या गोलियां लगने से अमवात वाकई हुई? इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए नियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर तहकीकाती सहाफी और एंकर मतीउल्लाह जान साहब भी काम कर रहे थे, जिसके लिए गुज़िश्ता शब उन्होंने पिम्स अस्पताल का दौरा भी किया। लेकिन पिम्स अस्पताल से वापसी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मतीउल्लाह जान को हिरासत में ले लिया और उन पर दहशतगर्दी जैसा भोंडा और मंशियात के इस्तेमाल जैसा मज़े का खेज मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस की जानिब से आज मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी पुलिस को दे दिया गया है। ओवरऑल इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, ये तो एक सिनेरियो है जो कि इस वक्त प्रवेल कर रहा है। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, हुकूमती हलकों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से तो इस्तीफे आने का सिलसिला भी जो है उसका आगाज हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद हामिद रजा साहब जो हैं वो ना सिर्फ पार्टी रुकनियत बल्कि उन्होंने जो उनकी कौमी असेंबली की नशिस्त है उससे इस्तीफा दे दिया। ये भी खबरें इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं। तो ओवरऑल इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कुछ तज्जिया शामिल करेंगे, आज राय लेंगे, कहाँ जाती हुई नजर आ रही है सियासत, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर सियासतदान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं तो कल से प्रोग्राम जब कर रही हूँ, परसों से एक्चुअली, सबसे पूछूं कि आपके ख्याल में क्या हुआ है इस मुल्क में, आपके ख्याल में सर क्या हुआ है इस मुल्क में? यहाँ तो अब लाशों से कहा जा रहा है कि उठ के गवाही दे कि आपको कैसे मारा गया। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसमें कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ मुल्क हार गया। यकीन करें, ये कोई सियासत नहीं है। जो आज हुकूमत कर रही है, जो अपोजिशन कर रही है, दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप आज लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इसमें आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसको बरी ज़िम्मा करार देंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो आज भी वक्त है कि ज़रा समझ लें कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं, अपने हालात को दुरुस्त करें। तो बेसिकली आप उस तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं कि एक राउंड पीटीआई ने जीता कि वो यहाँ दाखिल हो गए, दूसरा हुकूमत ने जीता कि उनको निकाल दिया, हारे बीच में इस मुल्क के अवाम। जी, मुल्क के अवाम हारे और मुल्क हार गया, मुल्क हार गया जी, जिसकी हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। ना हुकूमत को परवाह है, ना अपोजिशन को परवाह है। सर, आप इस पार्टी से वाबस्ता रहे अपनी पूरी जिंदगी, ये जो एक सफाकाना एटीट्यूड है, वैसे एक आम शहरी की हैसियत से भी ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ये माइंडसेट कभी पहले था? जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है कि वहाँ सड़कों पर फिर के कह रहे हैं तो हम तो लाशें तलाश कर रहे हैं, ये सारा झूठ है, हुआ ही कुछ नहीं है। कंटेनर से गिरने वाली जो वीडियो है सर, वो दुनिया भर में वो वायरल हो रही है और वो यहाँ पर एक साहब को पेश करके कहते हैं वो तो ये साहब थे, हालांकि सर के बल वो साहब गिरे, वो बच भी गए, तो इस हालत में नहीं बच सकते थे जो एक शख्स पेश किया गया। चीज़ें बना के पेश की जा रही हैं जस्ट टू रिफ्यूट कि पीटीआई का क्लेम क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर कोई जान गई है तो वो इस मुल्क के शहरी की गई है। देखिए, ये कोई मुकाबले की बात नहीं है कि कितने लोग मरे हैं या नहीं मरे। मैं ये जानता हूँ कि मेरे हल्के के 2 नौजवान शहीद हुए, बिल्कुल, और गन फायर से वो फौत हुए। तो अब उनको कौन, उनके वालिदैन को कौन जवाब देगा? किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कौन जवाब देगा? इमरान खान साहब जवाब देंगे, शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे, कौन जवाब देगा? ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे मुल्क में दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा मुल्क ज़वाल की तरफ जा रहा है। दुनिया चीज़ें ख़त्म कर चुकी है, गोलियां नहीं चलाते आप शहरियों पे, नहीं चलाते। रात के अंधेरे में गोलियां चल रही हैं। ये किस तरह आप इसका हिसाब देंगे, किसको हिसाब देंगे? सर,
हिसाब मांगेगा कौन? इंटरनली तो हम हिसाब मांगते रहते हैं, कौन देता है? आपके ख्याल में कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इसको लेकर आ सकता है? विजुअल्स तो अच्छे नहीं गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिसाब तो किसी दिन देना पड़ेगा ना। हिसाब तो जो भी आप करते हैं अमल, उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। इसलिए आज भी वक्त है कि इस निफाक को ख़त्म करें, ये दुश्मनी ख़त्म करें। ये कुर्सियों की जो जंग है ना, ये जो बेचारे बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, ये इस कुर्सी की जंग में शहीद हो रहे हैं। चाहे वो हुकूमत के एहलकार हों, चाहे वो आम शहरी हों जो मुजाहरा करने आए हों। अजीब हमारे मुल्क के हालात हैं और किसी को परवाह नहीं है। आज हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने में है, अपोजिशन जो है वो उस कुर्सी को लेने के चक्कर में है। तो किस तरह मुल्क आगे चलेगा? मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। अभी तक मुल्क की किसी ने बात नहीं की। हर अपनी कुर्सी की बात कर रहा है, इक़्तिदार लेने की बात कर रहा है, जेल से बाहर निकलने की बात कर रहा है। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमलावर हो रही है, दूसरी हुकूमत रात के अंधेरे में वापस हमलावर हो रही है। ये आज हमारे मुल्क की हालत है। आपके ख्याल में पहले KPK की गवर्नमेंट हमलावर हुई है, फिर वफाकी हुकूमत जी बिल्कुल ने जवाबी हमला किया है। जी वो भी देखें, वो तो एहतजाज करने नहीं आए थे सर, हमलावर कहना चाहिए उन्हें। जी एहतजाज करने आप आते हैं तो आप, हुकूमत का भी काम है कि हमेशा एक डायलॉग रखे अपोजिशन के साथ, दीवार से मत लगाए। और अगर कोई एहतजाज करना चाहता है उसके असूल और ज़वाबित बैठ कर फैसला कर लें कि यहाँ पर एहतजाज होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, हम घर जाएंगे। फिर आपको न कंटेनर लगाने पड़ेंगे, न खड्डे खोदने पड़ेंगे, न मुल्क बंद करना पड़ेगा, न इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। आज 5वां दिन है इस्लामाबाद में इंटरनेट नहीं चलता, अभी भी नहीं चल रहा, कभी स्लो है कभी फास्ट है। तो कारोबार भी तबाह हो गया, लोग भी परेशान हैं। और वहाँ से हुकूमती ज़राए साथ लेकर वो हमलावर होते हैं इस्लामाबाद पे। इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी है, रेंजर है, FC है, फौज भी आखिर में तलब की गई। तो सब नाकाम हुए। किसी ने कुछ हासिल किया? मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत कुछ हासिल कर पाई है? क्या अपोजिशन कुछ हासिल कर पाई है? आज सबको शर्मिंदगी होनी चाहिए और आज इन सबको अहद करना चाहिए कि हम ये काम अब नहीं करेंगे। आपस में बात करें, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता निकालें। यही सियासत होती है। अच्छा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रही कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं आपसे आपका तज्जिया लेना चाहती हूँ, बिकॉज आपने फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट की वर्किंग को टॉप मोस्ट लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। बड़े रूमर्स थे इस्लामाबाद में कि डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है, उन्हें इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। वो कि गवर्नमेंट ने कभी भी आके इस बात का एतराफ़ नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब तो खास तौर पर हमेशा आके कहते रहे ना हो रहे हैं मुज़ाकरात, ना होंगे। आपके ख्याल में कोई कोशिश भी की गई या नहीं की गई? भाई जब एक वजीर कह रहा है कि नहीं हो रहे, फिर नहीं हो रहे। पीटीआई के एक्टिंग चेयरमैन कहते रहे हो रहे हैं। ये एक्टिंग चेयरमैन तो जो मर्जी कहते हैं, जो चेयरमैन है वो कहते हैं मैं किसी बात ही नहीं करूंगा, डायलॉग ही नहीं होगा। तो ये डायलॉग आपको करना पड़ेगा। आप गोलियों से एक दूसरे पर हमलावर होकर, गालियों से आप सियासत नहीं कर सकते। नफरत से सियासत नहीं होती, मुल्क के मुफाद को तबाह करके सियासत नहीं होती। आज अपनी कुर्सियों को अलहदा करें, अपनी सोच को अलहदा करें, मुल्क की बात करें, फिर बात आगे चलेगी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान भी अपनी सियासत के लिए अब जो है वो उस तरफ चल पड़े हैं। देखिए, उनकी जमात का एक नुकाती एजेंडा है जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ पर आते हैं कि इमरान खान को जेल से निकालो। तो जेल में सारे सियासतदान गए हैं, किसी ने कभी हमला नहीं किया, आकर ये मुतालबा नहीं किया कि मैं जी हमलावर हो जाऊंगा, मेरे पास हुकूमत है, वरना अगर मुझे रिहा ना किया गया। तो ये सारी सोच ही गलत है। हुकूमत की सोच भी गलत है, अपोजिशन की सोच भी गलत है। आज चाहिए ये है कि इस निफाक को, इस खलीज को ख़त्म करें। पार्लियामान के अंदर अपोजिशन हो, हुकूमत हो, स्पेस दें, एक दूसरे को जगह दें। हुकूमत अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता अपोजिशन के बगैर भी। ये बात समझने की हुकूमत को। ये हुकूमत भी 2 साल पहले अपोजिशन में थी और 4 साल अपोजिशन में रही है, दोबारा भी मुश्किल अपोजिशन दोबारा भी कल भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर से ये जमहूरियत में आपको तैयार होना चाहिए, अपोजिशन हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत अपोजिशन में जाने के लिए। लेकिन जिस किस्म की सियासत अब हो गई है, कल गोलियों पे आप गोलियों से सियासत करेंगे। हाँ, आ तो गए हैं वहां तक। एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके जो भी आप बात करें ना कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे वो उस पर बात करने की कोशिश करूंगी। व्यूअर्स, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने कहा कि ये जो रवैया है कि इक़्तिदार के लिए सियासत करनी है, इसको तर्क करके मुल्क के मफाद का सोचना पड़ेगा। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप समझते हैं इस वक्त हो सकते हैं और उसके लिए पहला कदम किसको लेना चाहिए या पड़ेगा? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ दुश्मनी तो नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लग तो रही है जी। तो आपके पास रास्ता आईन है, मुल्क के निज़ाम को आईन पे वापस लेकर आए, इसके अलावा कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। ये फैसला कर लें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, ये फैसला कर लें। इलेक्शन के चोरी का तो मुतालबा है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी शुदा वापस करें। जी बिल्कुल, मैंडेट 18 में भी चोरी हुआ, 2024 में भी चोरी हो गया। अवाम का क्या कसूर है? ये जब तक आप ये काम नहीं छोड़ेंगे आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बात किसी को समझ नहीं आती, मैं हकीकत से आपको कहता हूँ। अगर हम ये बुनियादी बात नहीं समझ सकते, फिर मुझे ये फैसला किसने करना है? ये फैसला सबने करना है और ये अंडरस्टैंड भी किसने करना है कि 2018 में भी हुआ वही 2000 उससे पहले भी होता रहा है, 2024 में भी हुआ। ये समझने की जरूरत किसको है और आगे नहीं करना, ये फैसला सबको समझने की जरूरत है। जब इलेक्शन चोरी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है जिसको फायदा मिलता है, एक को नुकसान होता है, लेकिन आखिर में नुकसान अवाम का और मुल्क का होता है। वो तो वक्ती तौर पे कल के जो इलेक्शन के चोरी के बेनिफिशियरी होते हैं, जिनको फायदा मिला होता है, वो आज नुकसान में जाते हैं। जो कल नुकसान में थे वो आज फायदे में चले जाते हैं। लेकिन मुल्क हमेशा नुकसान में जाता है, इसकी मुल्क के अवाम हमेशा नुकसान में जाते हैं। इसकी किसी को परवाह नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है सर। लेकिन ये जो आप बात करें ना, ये तो टॉकिंग पॉइंट है। ये टेबल पे बैठेंगे तो बात होगी ना कि इलेक्शन चोरी करना है या नहीं करना, बैठेंगे कैसे? सवाल तो ये है। ये कोई बात है करने की इलेक्शन चोरी हम करेंगे? ये हमारे मुल्क में ये बात होनी है तो होनी है। फरीक बैठेंगे, इलेक्शन चोरी नहीं होगी। फैसला कर ले ना, सियासतदान फैसला कर ले कि हम नहीं चोरी शुदा इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। अभी जो डेडलॉक है उससे कैसे बाहर निकलेंगे? अभी जो डेडलॉक है जी, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये अपनी कुर्सियां भी सबको एक जगह छोड़कर आनी पड़ेंगी और सिर्फ सियासतदान नहीं है। आज मुल्क के मामलात पे इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज है, जुडिशरी असरअंदाज है। ये 4-5 पॉलिटिकल लीडर हैं, एक फौज के सरबराह हैं, एक जुडिशरी के सरबराह हैं। एक टेबल पर बैठेंगे तो आगे मामला चलेगा, वरना कोई रास्ता नहीं है। किसी खाम ख्याली में ना रहें। और जब हम कहते हैं कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए टेबल पे बैठेंगे, तो क्या उसका पहला टॉकिंग पॉइंट इमरान खान की रिहाई बनता है? क्योंकि पीटीआई तो यही मुतालबा लेकर आई। बेल दे दे, टेबल पर आ जाए। कोई बेल देने से क़यामत आ जाएगी? पॉलिटिकल लीडर कभी को भागा है मुल्क से? एहसान इकबाल साहब ने कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पता नहीं हमसे ये सवाल बार-बार होता क्यों है, हमने थोड़ी देनी है बेल भी ना, हमने देनी है रिहाई भी हमने नहीं करनी, हम तो हुकूमत है, हम अदलिया थोड़ी है। देखिए, एहसान इकबाल साहब भी जानते हैं कौन बेल देता है और कौन नहीं देता, सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, आप भी जानती है। तो बेल दे दे, आगे टेबल पे बात हो सके। साल हो गया चले, अभी उनके 2 साल 8 महीने बाकी हैं। एक फार्मूला है पाकिस्तान में, जितना अरसा आप इक़्तिदार में रहेंगे उतना अरसा आप जेल में भी गुजारेंगे, उतना अरसा आप जेल में भी गुजारेंगे। जी, बिल्कुल। तो ये बकायदा फार्मूला बना हुआ। तो इसका मतलब है तो अभी तो खान साहब का वक्त वक्त बाकी है, लेकिन फिलहाल बेल दे दें, बेल पे आके बातचीत कर लें, मामला आगे चले। देखिए, बात मुल्क की है, मुल्क के अवाम की है। ये निज़ाम जो आज है ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल सकता, ये गैर फितरी है, ये नहीं चल सकता। इस बात पे एतराफ़ कर लें, आगे को देखें कि हमने कैसे मामलात को दुरुस्त करना है। इन कुर्सियों ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। बहुत से लोग आए, इन कुर्सियों पर बैठे हैं, चले गए। तारीख ऐसा है, आज उनको लोग अच्छी सोच से याद नहीं करते, अच्छी यादें नहीं है उनकी। लेकिन अभी तक खबरें सर तो ये हैं कि ऑपरेशन या क्रैकडाउन, जिसको आजकल एक नया लफ्ज आ गया हमारी उसके अंदर डिक्शन के अंदर, के क्रैकडाउन होता है जी, क्रैकडाउन भी सख्त होगा, मजीद पकड़ दकड़ होगी। केपीके गवर्नमेंट के बारे में तो वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने सारे वो लवाजमात पूरे कर दिए हैं जो कि गवर्नर राज लगाने के लिए होने चाहिए, वो विफाक पर हमलावर हुए हैं, तो गवर्नर राज भी लग सकता है। आज काबीना में डिस्कस हुआ, लगा दें तो उससे मजीद टेंशन बढ़ेगी और क्या होगा? मजीद होगी। ये सोचे ना कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, कि कल यहाँ पर जो लोग आए हैं वो क्यों आए हैं? वो कोई किसी की दुश्मनी में आए हैं? वो अपना हक मांगने आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा हक हमें दें। आप उनका इसका मुदावा करें, इस बात का हल निकालें कि मुल्क के इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, जिसका मैंडेट है उसको मिलेगा, मुल्क आगे चल सके। सब ये फैसला करें कि हमने कैसे मुल्क चलाना है। आज आप ये कुर्सी छोड़ दें, आज फैसला कर लें कि ये एजेंडा है, सियासी जमातें बैठकर उसको इम्प्लीमेंट कर लें। एक यूनिटी गवर्नमेंट बना दें जिसके अंदर लोग हों जिनमें सलाहियत हो, जो मामले को हल कर सकें, उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकें, और आप उसको सारे मिलकर कंसेंसस से मुल्क के मामला चलाएं। आज
मैं बार बार कहता हूँ गैर मामूली हालात हैं, इसका हल भी गैर मामूली होगा, लेकिन आइन के अंदर होगा। आइन से आप बाहर जाएंगे आपको नुकसान होगा। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना, हल फिर भी गैर मामूली होगा, और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये वाली बयानबाजी अब नहीं चलेगी कि हम थोड़ी कर सकते हैं, ये किसी और ने करना है। सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में अगर कोई चाहे कि करना है। सर थोड़ा सा पीटीआई के सर्कल्स में क्या हुआ, आपका तज्जिया क्या कहता है? ये जो अब आपको पता है तरह तरह की बातें हैं कि हाईजैक कर लिया पार्टी को किसी ने, मोहसिन नकवी साहब आके खबर ये देते रहे सारा टाइम कि कौन पार्टी का टेक ओवर कर रहा है, वो अपने काम की बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ इस तरह का मामला आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर मिसमैनेज हुआ सारा कुछ? देखिए, पीटीआई में एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है, अब हम उसको माने या ना माने, जो नजर आती है। वहां पर एक आदमी है जो जेल में, इमरान खान, और नीचे वर्कर है, वोटर है, बीच में कुछ भी नहीं। बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में जो है वो रोज चेहरे भी बदल जाते हैं, उनकी वफादारियां पता नहीं किधर होती हैं। वो कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। ना मेरा ख्याल है जो वर्कर और वोटर उन पर यकीन रखता है, और ना ही जो उनका लीडर है उन पर यकीन रखता है। लीडर भी नहीं रखता, मेरा नहीं ख्याल। वरना रोज चेहरे ना बदलते। मुलाकातें तो सर हो रही ना, अली अमीन गंडापुर भी जाते हैं, बैरिस्टर गौहर तो बहुत ही दफा गए। सर मुलाकातें सब होती हैं, लेकिन चेहरे क्यों रोज बदल जाते हैं, एतमाद क्यों रोज बदल जाता है? एक पार्टी का शख्स होना चाहिए जो वहां पर ये कह सके कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ। आप जाके मुशावरत करके, जो भी एक शख्स हो ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कभी वो जी, कभी मोहतरमा जो उनकी एहलियां हैं वो आ जाती हैं, कभी कोई और साहब आ जाते हैं। सलमान राजा साहब थे, वो भी पता नहीं है या नहीं है। मुस्ताफी खबर तो यही है कि हो गए खबर जी। और बहुत से लोग इस तरह आए, वो मरवत साहब थे, वो भी पता नहीं कहाँ हैं। तो इस तरह मामला नहीं चलेगा। मरवत साहब तो वैसे अभी फुल कॉन्फिडेंस में है, वो कहते हैं जी हम दोबारा लोगों को बुलाएंगे, लोग दोबारा आ जाएंगे। जी ठीक, ये क्या सवाल है? उनको मैंने सुना उनका बयान। जी क्या फिर लोगों को मरवाने के लिए लाएंगे? हाँ। क्यों लोगों को क्यों लाएंगे? मकसद होना चाहिए ना। अगर आप मकसद ये रखें कि हाँ हम मुल्क के हालात को बेहतर करना चाहते हैं, बैठे टेबल पर। आज जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की, उतनी जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है। अपोजिशन अपना काम नहीं कर रही, ना हुकूमत अपना काम कर रही। आज ये सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की जंग में है। अच्छा, आपने कहा ना कि ऊपर लीडर है, बीच में कुछ नहीं है, और नीचे कारकुन या जो मुझे नजर आता है या वोटर है। हाँ। मोहसिन नकवी साहब यही एस्टैब्लिश कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बीच में अब कोई आ गया है, पार्टी टेक ओवर हो गई, उनके एहलिया की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा एक खुफिया हाथ है, और अब ये नुकसान जो है वो करेंगी पार्टी का भी और इमरान खान का भी। नहीं, अगर वो सामने एहलिया तो सामने थी ना, फिर खुफिया तो ना हुई ना। खुफिया पे किसी और को कहा है उन्होंने? जी पता नहीं, खुफिया कौन है? खुफिया क़यादत नहीं हो सकती। हाँ। वो उस पार्टी का जो वर्कर है, वोटर है, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है इमरान खान के साथ। हाँ। मेरा नहीं ख्याल वो किसी और से आइडेंटिफाई करते हैं, किसी और की अहमियत है वो सब। और अगर किया है उनके एहलिया के साथ टू फॉर द सेक ऑफ द प्रोटेस्ट, वो भी इस बात की मेरे ख्याल गवाही है कि वो जो लीडरशिप सामने है उस पर एतमाद नहीं है, तभी किया है ना। फिर नहीं, वो भी चले, वो भी शामिल हो गई हैं, पर उन पर भी एतमाद नहीं होगा। वो भी लोगों को यहाँ कर लेकर आई, फिर क्या हुआ? फिर वो खुद गायब हो गई। ये अजीब क़यादत है। आपको वहां पर होना चाहिए था। हाँ। अगर आपके लोग, जो भी बताया जाता है 10-15 हज़ार लोग थे जिन्ना एवेन्यू पर, पता नहीं हकीकत है या नहीं है, तो वो कहाँ थी? लीडरशिप कहाँ थी? कोई लीडर नहीं था यहाँ। जी उन्होंने कहा था वो आखिरी होंगी जो डी चौक से जाएंगी, लेकिन वो शायद पहलों में भी पहली थी जो चली गई। सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो ये कि बाकी सारी बातें तो जो हो रही हैं वो हो रही हैं। अब सहाफ़ियों के अगवाओं का सिलसिला और गिरफ्तारियों का सिलसिला, उसका फिर से आगाज़ हो गया, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये जो बातें हो रही है पार्टी को बैन करने की, पहले भी हो रही थी, अब फिर हो रही है, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर एक तो पहले ये कहिएगा, मैं पहले भी इस पर एक दफ़ा आपसे बात कर चुकी हूँ, आपकी राय तो बड़ी क्लियर है, लेकिन फिर अब ये बातें होने लग गई हैं जी कि पार्टी बैन हो जाएगी। कहने वाले लोग वो हैं जो आके, चाहे हम उनके बारे में कुछ भी कहें, वो जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो समहाउ सही हो रही हैं। फैसल बाउडर ने कहा जी कि पीटीआई बैन होने जा रही है। वोटर बैन हो जाएगा क्या? हाँ, वर्कर बैन हो जाएगा। वोटर ने आकर वोट डालना है। 8 फरवरी को आपने देखा नहीं है क्या हुआ मुल्क के अंदर? कोई निशान नहीं था। वो मामला बढ़ जाएगा। हुकूमत की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि लोग उसकी तरफ देखेंगे। मेरी नज़र में हुकूमत, दोनों जो जमातें हुकूमत में हैं उनसे वोटर कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा उनके लिए। इस बात का एहसास होना चाहिए। बैन, बहुत जमातें यहाँ बैन हुई है पहले। बैन होने से मुल्क नहीं चलते, बैन होने से आपकी सियासत नहीं चलती और फ़ायदा भी कोई नहीं होता। वैसे ही सारे जो इस वक्त हुकूमत में बहुत सारे तो सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क के, आपके पुराने कॉलीग्स रहे हैं,
खामोशी नहीं है कुछ। वैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर लीडरशिप है नून लीग के खास तौर पे, वो कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे। डू दे अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है ये कल घूम के दोबारा हमारे साथ भी होगा? शायद ये रीज़न है आपके ख्याल में? जिस आदमी ने इस मुल्क में सियासत की है, सियासत समझता है, जो सियासतदान है, यहाँ तो हर सियासतदान है ना, ऐसे भी लोग हैं जो न कभी जमात के साथ है ना किसी, लेकिन वो भी सियासतदान है, वो भी सेनेट में है, कौमी असम्बली में है। लेकिन जो लोग सियासतदान है समझते हैं कि सियासत क्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मामला जो आज है मुल्क के अंदर, जो सियासत दुश्मनी और नफरत में कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, ऐसा रीज़न ये तो नहीं है कि दोनों तरफ से गैर सियासी लोग अब हैंडल कर रहे हैं? पीटीआई की भी आप टॉप लीडरशिप जो बाहर है देख लें, कौन सियासी है उसमें? बैरिस्टर सैफ गौहर जो है वो कितने सियासी हैं, और दूसरी तरफ भी देख लें। देखिए, सियासी हो या ना हो, एक पार्टी की लीडरशिप तो है ना, आप लीडरशिप के कहने के मुताबिक चलते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन प्रोटेस्टर्स के आने के बाद दे देंगे वजीर दाखिला साहब को, तो उनका क्या पॉलिटिकल बैगेज है सर? उन्होंने क्यों परवाह करनी है? जी बिल्कुल, वो एक अपनी जगह एक बात है, लेकिन आज हमें एहसास मुल्क का होना चाहिए। आज इशू मुल्क का है। ये मैंने पहले कहा ना, इन कुर्सियों में बहुत लोग पहले बैठ चुके हैं। सब कुर्सियां जो है ना आपको नजर आती हैं, बहुत से लोग बैठे, आज ये बैठे हुए हैं। तो इनको एहसास होना चाहिए कि मुल्क भी आखिर चलना है ना, मुल्क कैसे चले। ये बैठे भी हैं और ये पहले उतारे भी गए हैं, एहसास नहीं हुआ, तो इसका मतलब है शायद अब नहीं होगा। नहीं है तो फिर भुगतना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइमर्स तो नहीं है ना जो आज बैठे हुए। फिर नहीं सीखा ना, अगर नहीं सीखा तो फिर उसी खराबी को आप दोहराने से मामला हल नहीं होंगे। जो माजी में खराबियां थी, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अवाम को तकलीफ दी, आज आप वही दोहरा रहे हैं। तो कब तक आप दोहराते रहेंगे? एक दिन तो ये मामला खत्म होगा। अब गवर्नमेंट जो है वो तो कॉन्स्टेंटली ये कह रही है जी कि वो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मईशत के भी औरंगजेब साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हमारे तो मईशत के इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, मुल्क टेक ऑफ कर रहा है। ये लोग मुल्क को पीछे का गेयर लगा रहे हैं। आपको क्योंकि यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी, कोई ऐसी बेहतरी आई है? हमारे भी उसको भी दिखा दें, अगर आप पॉलिसी दिखा दें जो मुल्क की बेहतरी के लिए इस हुकूमत ने दी हो। कोई बेहतरी के लिए पॉलिसी देनी होती है ना, कि खुद ब खुद बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेटिव है, सट्टे वाला काम है। कोई किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है? कोई मईशत में ऐसे इंडिकेटर है, नेगेटिव ग्रोथ है मुल्क की, आप क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये बातें करने से मामला नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। और जो आज आप मुल्क की पॉलिसीज हैं, जो मुल्क के हालात हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी इस इंतशार में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक सियासी इंतशार होगा, लोग सड़कों पर होंगे, कोई मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। इस बात का एहसास होना चाहिए। सर, हमने इतना प्रोजेक्ट किया बेलारूस के सदर के दौरे को, हमने कहा जी कि बहुत कमाल, हमारे ताल्लुकात बेलारूस के साथ अच्छे हो रहे हैं। अगेन ये इल्ज़ाम लगाया गया पीटीआई के ऊपर कि ये हर दफ़ा सैबोटाज करते हैं इस तरह की सारी चीज़ों को। मईशत के ऊपर भी जिस दिन प्रोटेस्ट खत्म हो, मेरा ख्याल है वो तो एक बड़ी बेसिक सी बात होती है कि अगर कोई मुल्क के अंदर कोई वॉलिटिलिटी आ रही हो, तो जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज फ्लक्चुएट करती है, अगले दिन वो बेहतरी की तरफ चलेगी। तो उन्होंने कहा देखा जी ये इंतशारी चले गए तो स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो गई। देखिए, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये लोग वो बातें करते हैं, बात की समझ नहीं होती। संजीदा लोग जो मुल्क चला रहे होते हैं, जो मुल्क के हालात समझते हैं, कभी ऐसी बात नहीं करते। तो आज हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरी समझ से सारा मामला बाहर है। तो ये समझ में आ रहा है, माजी में भी होता रहा। उस वक्त जो है क्रिटिसाइज करने में बहुत पेश थे ये सब लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। मतीउल्लाह जान साहब सर, पहले तो पता चाहिए चला कि वो गायब हो गए हैं, कहाँ हैं कोई पता नहीं। अब उनको पेश कर दिया गया है, पता नहीं आपकी नज़र से वो पर्चा गुजरा है कि नहीं जो उन पर काटा गया है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का खेज चीज़ मैंने इन 2-4 दिनों में और कोई नहीं देखी है कि उनके ऊपर जो कुछ बन सकता था वो डाल दिया उन्होंने। किसी को पुलिस वाले को जो है वो हिट भी किया है, उनके पास से कोई ड्रग्स भी निकली हैं, वो दहशतगर्दी के कुछ मामला में भी इन्वॉल्व रहे हैं। चलिए, एक चीज तो कदर मुश्तरक है ना पिछली हुकूमत और हुकूमत में। हाँ। दोनों मतीउल्लाह जान को अंदर करने के चक्कर दोनों मतीउल्लाह जान साहब को जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, मतीउल्लाह जान को उन्होंने सर मुकदमा नहीं बनाया था, उन्होंने छोड़ दिया था। ये थोड़ा एक कदम आगे ही जाएंगे। तो वो गोलियां नहीं चलाते थे, गोलियां भी चला चुके हैं। मेरा ख्याल मतीउल्लाह जान का पीछा छोड़ दे तो गलती हुई, अब हम उनकी जगह माफी मांग लेते हैं ना, मतीउल्लाह जान का पीछा छोड़े नहीं। लेकिन सर एक हुकूमत जो पिछले 2-3 दिन से, अगेन वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि ये कह रही है कि अगर आप कहते हैं कि लोग मर गए तो उन लाशों का सबूत दें। उस गवर्नमेंट की वॉच में एक जर्नलिस्ट के ऊपर मुकदमा हो जाता है कि वो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में मुलव्वस है, तो फिर सबूत तो देने चाहिए ना कि वो दहशतगर्द कैसे है। देखिए, जमहूरी हुकूमतें ये काम नहीं करती। आज मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास होना चाहिए। कल हम इसी बात की पे तनकीद करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, मतीउल्लाह जान के घर जाते थे। बिल्कुल, मैं ये तो आज आप मतीउल्लाह जान के फिर घर जाए ना, उनसे
करें। हम खुद गए, मैं खुद गया। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है उस टाइम का कि जो भी इस तरह की चीजें हो रही है उसके अंदर रियासत इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होगा अगर उनके साथ कुछ हुआ। तो आज तो वो खुद वजीर आजम है। ये कह रहा हूं, भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं। ये तारीख के सबक हैं, तारीख दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मीडिया को जिस तरीके से मज़ल वैसे भी किया गया है इस पूरे टाइम के अंदर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इससे कभी फायदा क्या रिपोर्टिंग हमने की सर? लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया, एक्स को देख देख के हमारी क्रेडिबिलिटी तो सर गई, उसको देख देख के खबरों को अपडेट, अपने आप को अपडेटेड भी रखा, और हम जो कुछ यहाँ से कहते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोग अब मानते भी नहीं आदि। जी बिल्कुल, लोग नहीं मानते, क्यों कहते हैं तो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। देखिए ये सेंसरशिप बड़े पुराने ज़माने की बातें ख़त्म हो गई हैं। अब आपने VPN भी था, VPN भी बंद कर दिए हैं ना, कोई अजीब अजीब तमाशे हमने किए हुए मुल्क के अंदर। और हमने IT हब भी बनाना आगे जा रही है, ओपन अप हो रही है, पाकिस्तान बंद हो रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो मुल्क को बंद कर रही हैं। ये हम नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे इस तरह हम चलते गए। सरहदें भी बंद कर देंगे, टीवी भी बंद कर देंगे, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। तो आपको वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहाँ की मिसालें जो है हमारे प्रोग्राम में आजकल कोट हो रही हैं कि वहाँ पर भी तो ऐसा होता है, यहाँ हुआ तो क्या हुआ। सो प्रॉब्ली यू आर राइट, आपने सही रीड, टारगेट वही है, आपने सही रीड किया कि हम उस तरफ जा रहे हैं। सर आखिर में ये जो सारी इस वक्त एक सिनेरियो है, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी कि आपको इस वक्त इसमें से वे आउट क्या नजर आता है? बैक फुट पे सबसे पहले किसको जाने की जरूरत है? स्टार्टिंग पॉइंट चले मैं कहती हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि एक राय इस वक्त प्रेवलेंट है कि वो जो PTI कह रही है ना कि जिन लोगों के मुकदमात जिन पर शुरू हो गए हैं, सियासी जो कैदी हैं, उनको कम से कम रिहा कर दिया जाए। दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, वहीं से शुरू कर लें। सियासी कैदी रिहा हो जाते, सबको पीछे हटना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब आज एक मुतालबा करेंगे, टेबल पे बैठे सारे, उनका ये काम है। अपोजिशन लीडर है, हुकूमत जो गलती कर रही है वो तो बाज नहीं आएंगे, वो तो हुक्मरानी के जोम में है। लेकिन आज अपोजिशन लीडर तो हक की बात करे ना, वो कहे जी मैं भी पीछे हटता हूँ, पीछे हटे, बैठे एक टेबल पर, आगे एजेंडा तय करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, मुल्क के हालात दुरुस्त करें, बाकी सब चीजें छोड़ दें। मुल्क की बात अगर अपोजिशन लीडर करेगा तो मामला आगे चलेगा। हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ इक़्तिदार की बात कर रही है, मुल्क की बात नहीं कर रही। तो ये जो ऑफर्स लेकर आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? कामरान टिसोरी साहब ने कहा जी मैं करवा देता हूँ मसला हल। फैसल वाडा साहब कहते हैं बुशरा बीबी को निकालें, माइनस करें, बीच में से मैं मसला हल करा देता हूँ। नहीं, वो उन्होंने शर्त रखी है ना, वो कहते हैं बुशरा बीबी को बीच में से पहले हटाना होगा। अच्छा चलिए, ये तो फैसल वाडा साहब ने कहा। कामरान टिसोरी साहब कहते हैं जी आप वो करें, इंडिकेशन शो करें, मैं हूँ ना, मैं कराता हूँ। सब इकट्ठे ही थे, करना आपस में तय कर लें, हम तो इसमें नहीं शामिल। नहीं, लेकिन टिसोरी साहब भी उधर ही थे, वाडा साहब भी उधर ही थे, आपस में तय। इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है ये कर सकते हैं, डू दे हैव द कैपेसिटी? हर चीज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शायद खान भाई साहब, सर आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि इस वक्त मुल्क में जो ओवरऑल एक सिचुएशन और सूरत हाल है उसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उनकी राय शामिल की जाए। शायद खान अब्बासी साहब मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।